अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 AQB न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, जो चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके पास है प्लॉटिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग ग्राफ। इससे पहले मैंने इस प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं आपके पास, ऑलरेडी पहला चैप्टर अपलोड कर दिया है जो आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एसएलओस अपलोड किया है। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा इस प्लेलिस्ट की। आपके पास इस वीडियो के आपके पास डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उसका लिंक भी मौजूद होगा, तो आप चाहें तो वो चैप्टर भी देख सकते हैं। और इस चैप्टर को करने के लिए वो चैप्टर भी करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, तो ये वाला चैप्टर हमारे पास काम आएगा। अच्छा जी, जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लॉटिंग एंड इंटरप्रेटेड ग्राफ, उसमें आपके पास 2 एमसीक्यूज हैं और 6 सीआरक्यू हैं। ऑफ कोर्स मैंने इस चैप्टर की भी जो वर्कबुक बनाई है अकॉर्डिंग टू एसएलओस, उसमें मैंने ख्याल रखा है कि आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन 10% क्वेश्चन रिमेंबरिंग के हो, आपके पास 30 to 50% क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के हो, और अप्लाई एंड बियॉन्ड के आपके पास 40 to 60% क्वेश्चन हो। तो हम AQB की पूरी रिक्वायरमेंट को इस वर्कबुक में भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो जनाब, आज जो मैं आपके पास एसएलओ स्टार्ट कर रहा हूं वो आपके पास है डिस्क्राइब ग्राफ ऑफ लीनियर and non-linear functions such as quadratic, cubic, reciprocal and exponential। तो आज जो हम कवर करेंगे लीनियर, और नॉन लीनियर में हम कवर करेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी एसलोस की सेकंड वीडियो होगी जिसमें रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंशियल को कवर करूंगा। तो चलें, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा जी, अब पहला एसएलओस आपके पास है स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब ग्राफ ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शन सच एज क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेसिप्रोकल एंड एक्सपोनेंशियल। जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि मैं क्यूबिक तक कवर करूंगा। अब बेसिकली इस एसएलओस का मतलब क्या है, देखें, ये सब के सब फंक्शन है, और 9th क्लास में ऑलरेडी आप फंक्शन एंड ग्राफिंग का पहला चैप्टर करके आ चुके हैं। ये उसी की एक्सटेंशन है, उसी की एक एक्सटेंशन है जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, ये जो ग्राफ हैं, ये जितने भी ग्राफ हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेसिप्रोकल, एक्सपोनेंशियल, ये सब के सब एक स्पेसिफिक शेप रखते हैं। सिमिलरली इनके पास डोमेन भी होती है, रेंज भी होती है, और इन ग्राफ्स में कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी होते हैं। तो हम जब इन ग्राफ्स को पढ़ रहे होंगे या सीख रहे होंगे तो हम बेसिकली इन ग्राफ के शेप्स को कंसीडर करेंगे, शेप्स कैसे होते हैं, इनके स्पेशल पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे हम लोग, और इनकी डोमेन और रेंज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपके पास ग्राफ हमारे पास है वो है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन ऑलरेडी आप करके आ चुके हैं, ये समझ लीजिए एक किस्म का वापस आपका रिवाइज होगा, जिसमें लीनियर फंक्शन इस शक्ल का होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, m कहलाता है आपके पास स्लॉप, और c कहलाता है आपके पास y इंटरसेप्ट। ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जिसमें से सी वाई इंटरसेप्ट होता है। ये वाई इंटरसेप्ट इस वक्त सी की वैल्यू 0,1 यानी कि 1 है, सी की वैल्यू 1 है। और स्लॉप क्या होता है, स्लॉप इसकी इंक्लाइनेशन होती है या राइज पर यूनिट रन होता है। या सादा अल्फाज में, बिल्कुल सादा अल्फाज में, स्लॉप क्या होता है, स्लॉप ये होता है कि अगर मैं किसी पॉइंट पर हूं इस लाइन के, अगर मैं 1 यूनिट आगे जाऊंगा, चलो ये जैसे 2 यूनिट आगे गया है, वैसे तो 1 यूनिट आगे जाऊंगा, तो मैं कितना ऊपर जाऊंगा, इसका जो चेंज होता है ये बेसिकली स्लॉप कहलाता है। ये बेसिकली क्या कहलाता है, स्लॉप। अगर आप इसको नोटिस करें
तो यहां पर दो दो का गैप है। तो अगर मैं नोटिस करूं कि मैं एक यूनिट अगर आगे जाऊंगा बिल्कुल सेंटर एक यूनिट, तो मैं इतना ऊपर आपके पास जाऊंगा। तो स्लोप बेसिकली ये जो चेंज होता है वो मुझे बताता है। यानी स्लोप नॉर्मली फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। जैसे इस कंडीशन में अगर मैं इसको नोटिस करूं, तो यहां पर अगर मैं एक यूनिट आगे जाऊंगा तो मैं तकरीबन एक दो यूनिट ऊपर जाऊंगा। अगर मैं देखूं तो ये बीच में ये एक यूनिट और ये दो यूनिट ऊपर जाऊंगा। तो ये जो स्लॉप होगा एम बेसिकली मुझे ये शो कर रहा होगा कि मैं एक यूनिट आगे जाने पर दो यूनिट ऊपर गया हूं। और ये किस्म का रेट होता है आपके पास राइस, ये राइज हुआ पर यूनिट रन। अच्छा, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। अगेन आपके पास रन वो फॉल्स पर यूनिट रन भी कहलाता है। यानी कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप आगे जा रहे होंगे तो आप नीचे आ रहे होंगे, ऐसा भी पॉसिबल होगा। नेगेटिव स्लोप तो वो आपके पास फॉल्स पर यूनिट रन होता है आपके पास वो भी आपके पास रेट ऑफ चेंज ही बताता है। चलें जी, आप इसको और प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब इसे कुछ स्पेशल स्पेशल पॉइंट बता देते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं। स्लॉप क्या बताता है? स्लॉप बताता है अगर मैं आगे जा रहा हूं तो ऊपर कितना ऊपर जा रहा हूं या कितना नीचे जा रहा हूं लाइन। यानी अगर मैं आगे जा रहा हूं इस कंडीशन में मैं दो ऊपर जा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं आगे जाऊं तो नीचे जाऊं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। वाई इंटरसेप्ट मैंने बताया ये वो जगह होती है जहां पर आपके पास ग्राफ वाई से टकराता है। एक्स इंटरसेप्ट वो जगह होती है जहां ग्राफ एक्स से टकराता है। और बड़े स्पेशल पॉइंट होते हैं, बड़े स्पेशल पॉइंट यहां पर ग्राफ के हिसाब से सी वाई इंटरसेप्ट होता है, जिसको मैं 0, C कह सकता हूं। और एक्स इंटरसेप्ट जो भी हो उसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी हो मगर वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो अभी से इस बात को जहन में रखिए कि आपके पास वाई इंटरसेप्ट में हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स इंटरसेप्ट में हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है। अब यहां पर इस फंक्शन की डोमेन बेसिकली क्या होती है? भाई डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू। तो मैं यहां दुनिया का कोई भी नंबर एक्स की जगह पुट कर सकता हूं और मुझे वाई मिल जाएगा। सिमिलरली रेंज क्या होती है? रेंज मतलब जब मैं ये एक्स की वैल्यूज पुट कर रहा होता हूं तो मुझे करस्पॉन्डिंग आंसर मिल रहे होते हैं। तो जब भी मैं कोई भी रियल नंबर यहां पर कोई भी नंबर पुट करूंगा एक नंबर मुझे मिलता जाएगा मिलता जाएगा। तो जो रेंज होगी वो भी मेरी रियल नंबर ही होगी। यानी अगर आप कोई इनपुट पुट कर रहे हो तो आपको आउटपुट मिलता जा रहा है। ग्राफिकली इसका मतलब क्या है? भाई फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक्स की वैल्यू पुट की, ये एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2, तो मुझे वाई का आंसर ये मिल रहा है। तो ये एक पॉइंट हो गया। सिमिलरली यहां पर एक्स एक्सिस में सारी एक्स की वैल्यूज हैं और वाई एक्सिस में सारी वाई की वैल्यूज हैं। तो जब भी मैं कोई एक्स की वैल्यू पुट करूंगा मुझे करस्पॉन्डिंग वाई मिलता जाएगा, करस्पॉन्डिंग वाई मिलता जाएगा, करस्पॉन्डिंग वाई, ये पॉइंट्स बनते जाएंगे। इसी तरीके से ये सारी एक्स एक्सिस कवर कर रही है। यानी ये पूरा रियल नंबर कवर हो रहा है, पूरा रियल नंबर। सिमिलरली ये वाई एक्सिस भी कवर हो रही है और ये भी रियल नंबर है, इस वक्त नंबर लाइन में रियल नंबर है। तो इसी वजह से इसकी डोमेन भी आपके पास क्या होगी? पूरी रियल नंबर। ये पूरा रियल नंबर कवर हो रहा है, पूरा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है। और रेंज भी क्या होगी? पूरा रियल नंबर कवर हो रहा है आपके पास। तो इसकी डोमेन और रेंज आपके पास पूरा रियल नंबर आपके पास होगा। अच्छा, इस क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस है इसमें कोई टर्निंग पॉइंट्स वगैरह बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपके पास होती है। और अगर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है तो इसके लिए आपको मैक्सिमम 3 पॉइंट्स काफी होते हैं। 3 पॉइंट्स आपके पास हों, ये एक्स वैल्यू वाई वैल्यू, ये एक दो और ये 3 पॉइंट्स आपके पास हो मैक्सिमम, तो आप आराम से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये दो ही पॉइंट्स मेरे पास होंगे तो दोनों साइड से मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, इसकी शेप मेरे पास आ जाएगी। सो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। चलें जी, नेक्स्ट 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 मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं फर्दर, कुछ प्लॉटिंग करके एक छोटी सी एक्टिविटी से ये स्ट्रेट लाइन को फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं जनाब? मैं कुछ लीनियर फंक्शन प्लॉट कर रहा हूं और उसमें मैं देखूंगा कि m की वैल्यूज क्या हैं,
और मैं देखने की कोशिश करूंगा एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, और मैं देखने की कोशिश करूंगा कब आपके पास जो स्लॉप होता है वो पॉजिटिव होता है और कब आपके पास स्लॉप नेगेटिव होता है। यानी ये सब चीजें मैं देखने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कोई 3-4 किस्म के स्ट्रेट लाइंस ली हैं। मैं जल्दी जल्दी से इनको प्लॉट कर लेता हूं। 1, 2, 3, 4, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 फंक्शंस हैं। चलें जी, सबसे पहले अब मैं यहां पर वन, चलें इसमें 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। ये मेरा एक्स और वाई हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इस फंक्शन को कंसिडर कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स। तो जनाब इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ऑलरेडी आप 9 क्लास में पढ़ के आए हो। क्यों कहते हैं आइडेंटिटी? इसलिए कहते हैं मैं जो x की वैल्यू रखूंगा वही y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y भी 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 तो y भी 0, 0 रखूंगा तो y का आंसर भी 0। अगर x की जगह 1 रखूंगा तो y का आंसर भी 1। अगर x की जगह -1 रखूंगा तो y का आंसर भी -1। आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ये रहा 0 पे 0, ये 1 है, ये नीचे दिया हुआ है। 1 पे ये 1, ये 2 है, बल्कि -1, ये -1 पे ये -1। ये मेरा पहला पहला ग्राफ बन गया है। मुझे जस्ट इनको एक्सटेंड करना है और मैं इनको एक्सटेंड कर दूंगा। ये मेरा पहला ग्राफ बन गया। चलें जी, अब जल्दी से मैं दूसरा ग्राफ बना लेता हूं यहां पर। तो y इज इक्वल टू 2x को ले लेता हूं अब। सो ये x है, ये y है। सो y इज इक्वल टू एक्स की जगह बाद y इज इक्वल टू 2x को ले लेता हूं। इसका मतलब ये है कि मैं जो भी x की वैल्यू पुट करूंगा उसका डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 0 रखूंगा। 0 का मतलब क्या होगा? 0 का मतलब होगा 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो y का आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो y का आंसर आ जाएगा 2। तो 1 पे 2, -1 रखूंगा तो -2 आंसर आ जाएगा। सो जनाब चलें, ये पॉइंट भी प्लॉट कर लिए। अब जल्दी से इसका ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। तो भाई 0 पे तो 0 ही आया, सेम दोनों के पॉइंट्स हैं। 1 पर आंसर आया 2 और -1 पर आंसर आया -2। तो ये भी ग्राफ आपके पास बन गया है। तो जनाब जैसे मैंने कहा 3 पॉइंट्स इनफ है, इवन 2 पॉइंट्स भी इनफ होते हैं, पर 3 पॉइंट्स फिर भी सही होता है। 3 पॉइंट्स गलती के चांस कम हो जाते हैं। अगर एक भी पॉइंट गलत निकाल लो, अगर 2 पॉइंट्स हो तो फिर बड़े गड़बड़ हो जाती है। 3 पॉइंट से गलती पकड़ी जाती है अगर आप पॉइंट गलत निकाल लें। तो चलें जी, ये दूसरा ग्राफ भी बन गया मेरे पास। अब मैं तीसरा ग्राफ बना लेता हूं। तो इसको भी बना लेता हूं जल्दी जल्दी से। इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जनाब ये x है, ये y है, 1 2। नेक्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू -x, यानी नेगेटिव वाला। तो अगर 0 पुट करूंगा तब तो आंसर 0 ही आएगा। अगर 1 पुट करूंगा अब की बार -1, और -1 पुट करूंगा तो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब की बार +1 हो जाएगा। तो 0 पे 0 ही है हमारे पास। ओके, सो 1 पुट किया तो आंसर -1, और -1 पुट किया तो आंसर +1। ओके, तो जनाब अगर मैं इसको अब प्लॉट कर दूंगा और इसको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दूंगा तो मेरे पास एक और ग्राफ बन गया। अच्छा, मजे की बात, तीनों की तीनों ओरिजिन से गुजर रहे हैं। क्यों गुजर रहे हैं? क्योंकि पॉइंट्स मैंने फंक्शन ही ऐसे लिए हैं। अब एक ऐसा जो ओरिजिन से ना गुजरे, y इज इक्वल टू x+3। चलें अब एक ये ले लेते हैं।
ये हो जाएगा एक्स वाई। सिमिलरली अगर मैं एक्स की जगह 0 रखूंगा तो जहां 0 रखूंगा तो खाली 3 बच जाएगा। अगर एक्स की जगह 1 रखूंगा तो 1 प्लस 3 ये 4 हो जाएगा, और एक्स की जगह -1 रखूंगा तो -1 + 3 2 हो जाएगा। आप कोई भी पॉइंट्स रख सकते हो क्योंकि इनपुट आपके पास पूरे रियल नंबर है, डोमेन पूरा रियल नंबर है, और वो जो आउटपुट आएगा ये भी रियल नंबर में से कोई भी आ सकता है, तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। ये तो हम अपनी सहूलत के लिए 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो इसमें 0 पे आंसर आएगा 3, ये रहा, और 1 पर आंसर आएगा, 1 पर आंसर आएगा 4, ये रहा, और जनाब -1 पर आंसर आएगा 2, ये रहा। तो ये मेरा ग्राफ बन जाएगा। और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, तो अगर मैं नोटिस करूं, सबसे पहली बात ग्राफ में मैं नोटिस करूंगा कि ये रेड और आपके पास ब्लू, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यस। तो ये ग्राफ था y = 1x या x, और दूसरा ग्राफ कौन सा था? ये ग्राफ था आपके पास रेड वाला, y = 1x + 3। तो ये देखें जो m आपके पास है, क्योंकि ओरिजिनल ग्राफ क्या होता है? y = mx + c। तो इस ग्राफ में m की वैल्यू 1 है और इस ग्राफ में m की वैल्यू 1 है, यानी दोनों के स्लॉप बराबर हैं, और दोनों के स्लॉप बराबर हैं तो आप नोटिस करें दोनों पैरेलल हैं। और ये हम पीछे पढ़ के भी आए हैं पिछले 9 सिलेबस में कि भाई अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो उनके स्लॉप्स बराबर होते हैं, बिल्कुल स्लॉप्स बराबर हैं। पहली बात तो हमने ये नोट कर ली, तो इनका मतलब इनका राइज पर यूनिट रन बराबर है। और आप देख सकते हैं, ये देखें, मैं आपको इनका राइज पर यूनिट रन बताता हूं। ये देखें, अगर ये मैं 1 यूनिट आगे गया हूं तो 1 यूनिट ऊपर गया हूं, तो राइज 1 है, रन 1 है, यानी m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1 यानी कि 1। सिमिलरली इसका भी ऐसे ही होगा, मैं एक आगे जाऊंगा तो एक ऊपर चला जाऊंगा। तो जनाब ये बिल्कुल सिमिलर किस्म के ग्राफ हैं आपके पास। तो ये राइज पर यूनिट रन आपके पास 1 है। तो आई होप ग्रेडियंट की या स्लॉप की, ग्रेडियंट स्लॉप एक ही बात है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो गई होगी। अच्छा, अगर आप इसमें और नोटिस करें तो ये y एक्सिस पे टकरा रहा है 0 पे, और आप देख सकते हैं y = 1x प्लस c होता है, c की वैल्यू 0 कह सकता हूं, मगर यहां c की वैल्यू 3 है, और आप देख सकते हैं ये y एक्सिस पे कहां टकरा रहा है? 0,3 पे। तो ये 0,3 पे बेसिकली y पे टकरा रहा है। ओके, अब इस ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, तो चलें एक और ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ये ग्रीन वाले पे। और ग्रीन वाले को नोटिस करें तो ये जो लाइन है ये ऊपर से नीचे आ रही है, बाकी लाइनें नीचे से ऊपर जा रही हैं, और इन सब के ग्रेडियंट पॉजिटिव है। और अगर लाइन ऊपर से नीचे आए, ये देखें ऊपर से ये नीचे आ रही है, तो उसमें ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। और इसको हम कैसे देख सकते हैं? ये देखें, ये पॉइंट ले लीजिए, और इसी को इक्वेशन क्या है? y = -1x। और आप नोटिस करें, एक आगे गया हूं तो एक नीचे आ रहा हूं मैं, यानी फॉल्स हो रहा है। तो ये फॉल्स पर यूनिट रन है, यानी मैं अगर रन कर रहा हूं तो फॉल्स डाउन हो रहा हूं, और 1 1 ही हो रहा है। और इसी वजह से जब डाउन आता है तो ग्रेडियंट पे माइनस साइन आता है, 1/1, यानी इसका स्लॉप आपके पास है -1। और y इंटरसेप्ट इसका भी 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन से या 0 से गुजर रहा है। ये पॉइंट ओरिजिन कहलाता है, जिसकी हमेशा वैल्यू होती है 0,0। उम्मीद करता हूं ये फीचर्स आपको समझ आ गए होंगे और इसमें मजे मजे की एक्सप्लोरेशन आपके पास हो गई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाता हूं और कहता हूं, फॉर अ लीनियर फंक्शन find x intercept, y intercept algebraically, then describe how slope 3 would appear when the line is draw। चलें जी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये आपके पास, जब भी आपके पास x इंटरसेप्ट की बात हो दोस्तों, x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट में x की वैल्यू कुछ भी होती है, y की वैल्यू हमेशा 0। और ये बात हो रही है x इंटरसेप्ट की, ठीक है, x इंटरसेप्ट के लिए। यानी अगर आपको ये पॉइंट चाहिए तो y की वैल्यू 0,
और अल्जेब्रिकली मतलब क्या होता है, अब इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करके निकालो। तो y की जगह 0 पुट कर रहा हूं, 0 इज इक्वल टू 3x -5, -5 वहां जाएगा, +5 हो जाएगा, और 5/3 x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इंटरसेप्ट है 5/3, 0। अब मैं अगर y इंटरसेप्ट की बात करूंगा तो जनाब उसमें हमेशा x की वैल्यू 0 होगी, y कुछ भी हो सकता है। तो अलजेब्रिकली जल्दी से पुट कर लेता हूं। सो y इज इक्वल टू 3x की जगह 0 -5, तो ये हो जाएगा -5। अब ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं, 0 -5 जो y इंटरसेप्ट है, और x इंटरसेप्ट है 5/3, 0। और आप देखेंगे जब ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपके पास ये इन दो पॉइंट से गुजर भी रहे होंगे। ठीक है, और अब मैं यहां पर टेबल से नहीं, बड़ा स्मार्टली आपके पास ड्रॉ करूंगा। ये देखें, ये आपके पास y इंटरसेप्ट दिया हुआ है एक, यानी मैं मुझे अब इन पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ग्राफ देख सकता हूं। ये y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -5, यानी 0 -5। तो एक पॉइंट में दूंगा 0 -5, ये रहा। और आपके पास अगर मुझे इसको प्लॉट करना है, और मैं यहां देख पा रहा हूं कि इसका ग्रेडियंट 3 है, y इज इक्वल टू mx+c, तो बहुत सिंपल, 3 का मतलब क्या होगा, अगर मैं एक आगे रन करूंगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव है, तो कितने ऊपर जाऊंगा, 1 2 3, 3 ऊपर जाऊंगा, तो एक पॉइंट इसका ये भी होगा 1, -2। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1, -2 इसका पॉइंट होगा। वेरीफाई का मतलब क्या होगा, यानी अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो y का आंसर -2 आएगा। आप देख लीजिए, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूं तो नोटिस कीजिए y का आंसर क्या आ रहा है, -2। तो देखें ये वेरिफिकेशन है, और विदाउट एनी पॉइंट टेकिंग मैंने आपके पास इसको ड्रॉ करके दिखा दिया है। और अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा, एक्सटेंड कर लूंगा, तो ये मेरे पास इसका ग्राफ होगा। और जैसे इसने मुझसे कहा है कि ये 3 कैसे अपेयर हुआ बताएं, इसका मतलब यही है कि अगर मैं 1 यूनिट आगे जाऊंगा तो 3 यूनिट ऊपर जा रहा हूं, इस तरह से ये ग्रेडियंट इसके पास अपेयर हो सकता है लाइन से। तो ये आइडिया भी बहुत 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 सिंपल है, कोई मुश्किल आइडिया नहीं है। चलें जी, ये हमने क्वेश्चन कर लिया। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप हो गई है। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक ग्राफ के बारे में डिस्कशन आ रही है, जो वेल नोन ग्राफ है। ऑलरेडी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करके आए हैं, इसी वजह से मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ अ वीडियो कह रहा था कि आपके पास क्वाड्रेटिक चैप्टर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपके पास यहां से हो जाएगी। क्वाड्रेटिक फंक्शन को नॉर्मली बहुत स्पेशल नाम दिया जाता है, और वो नाम है पैराबोलास। पैराबोलास इनके ग्राफ का नाम है, और ये जो शेप होती है इनकी, या तो यू शेप होती है या रिवर्स यू शेप होती है। यानी इन ग्राफ की हमेशा दो ही किस्म की शेप होती है, या तो यू शेप होता है या रिवर्स यू शेप होता है। अब ये यू शेप कब बनता है और रिवर्स यू शेप कब बनता है, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। ऑलरेडी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करके आ चुका हूं। इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, उस चैप्टर में हमने काफी बातें की हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जिसमें एक्चुअली y की वैल्यूज उस जगह 0 थी, यानी हम इसको पढ़ के आए हैं। मगर यहां पर अब y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जनरल है। मगर वही वाली बात सारी वहां पर, जो वहां पर हमने पढ़ी वही सारी बात यहां पर भी लागू होगी, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये u शेप कब बनाता है, यानी ये वाला शेप, जब ये a की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव हो। और ये रिवर्स यू शेप कब बनाता है, जब ये ए की वैल्यू नेगेटिव हो। बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल 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 सी बात होती है। अच्छा, अगर ए ग्रेटर देन 0 हो तो यू शेप होता है, ये वाला शेप होता है, और ये मिनिमम पॉइंट कहलाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको इस कंडीशन में मिनिमम पॉइंट कहते हैं इस कंडीशन में, पर जो इसका स्पेशल नाम है वो वर्टेक्स होता है, या आप इसको टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। बड़ा खास किस्म का ग्राफ है, इसके जरिए देखिए मैं आगे किस तरह से वर्किंग करता हूं। बहुत सारी चीजें मैं आपको यहां से
यूज करवाऊंगा आपके पास। अच्छा जी, तो अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो उस कंडीशन में ये वर्टेक्स जो होता है वो मिनिमम पॉइंट होता है। वर्टेक्स, ये वर्टेक्स ही होता है मिनिमम पॉइंट। अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ यानी कि कुछ ऐसे बनेगा। तो इसमें अब ये पॉइंट सबसे मैक्सिमम होता है, यानी इस कंडीशन में ये पॉइंट मैक्सिमम होता है। आप स्टिल इसको हम वही कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, टर्निंग पॉइंट कहते हैं, पर इस कंडीशन में ये ग्राफ का सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट। अच्छा जी, नाउ एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है इसका, मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दे। जी बिल्कुल, ये ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देती है, यानी ग्राफ को दो आइडेंटिकल आपके पास साइड्स में तोड़ देती है। तो ये कहलाती है आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए आपके पास बड़ा स्पेशल सा फॉर्मूला है, वो ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। अब ये ए बी सी, ये यही पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ऑलरेडी आप पिछले चैप्टर में हम पूरी इसकी बातें करके आए हैं, मगर ये जो है ये इक्वेशन ऑफ साइमेट्री देती है। और अगर आप याद हो, आपको हम पिछले 9th क्लास में करके आए हैं, वर्टिकल लाइंस जो हमारी होती हैं उनकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू कोई नंबर, और वो नंबर ये है इस वक्त माइनस बी अपॉन टू है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर ही बनेगा ऑफ कोर्स। तो x इज इक्वल टू सम नंबर, ये लाइन ऑफ साइमेट्री। अगर आपसे कहे कि भाई लाइन ऑफ साइमेट्री फाइंड करें, तो आप लाइन ऑफ साइमेट्री भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जीरोस का मतलब क्या है इसके, जीरोस या रूट्स। अगर आप क्वाड्रेटिक पिछले चैप्टर देख के आ रहे हैं तो रूट्स बेसिकली x की वैल्यू होती है। जब ये फंक्शन होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर हम y की जगह जीरो रखें तो बेसिकली हम रूट्स या जीरोस फाइंड कर रहे होते हैं। अब ग्राफिकली उसका मतलब जो हमने पिछली बार अलजेब्रिकली किया है ना, अब आप ग्राफिकली सीख रहे हैं। यहां पर ग्राफिकली इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब होता है वो पॉइंट दोनों जहां ग्राफ एक्स इंटरसेप्ट कर रहा हो, यानी ये वो पॉइंट होता है, इसमें y की वैल्यू तो जीरो होती है ऑफ कोर्स, ये y, x कुछ भी होता है। जो दो रूट्स आते हैं ना हमारे पास, x1 x2, कोई भी आंसर होता है, ये दो रूट्स होते हैं। और यहां इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें इसके एक्स इंटरसेप्ट मिल जाते हैं, जिसको हम जीरोस या रूट्स भी कहते हैं। ये इसका स्पेशल नाम है। अच्छा जी, नेक्स्ट चल लेते हैं, अब डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। भाई डोमेन का मतलब यहां पर होगा कि आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, यहां पर कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी एक्स की वैल्यू। तो डोमेन इसकी मतलब इनपुट वैल्यूज कोई भी रियल नंबर होता है। और रेंज, अब रेंज डिपेंड करता है आपके पास कंडीशन पर कि आपका वर्टेक्स कहां पर बना हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स आपके पास क्या है, इसको मैं अगर एक नाम दूं पॉइंट को एच कॉमा के, तो रेंज जो होती है, रेंज का मतलब होता है कि जब मैंने कोई इनपुट पुट किया है तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। मतलब डोमेन, जैसे मैं वैल्यूज पुट कर रहा था पहले, एक्स की वैल्यूज वाई आ रही थी, तो वाई की जो वैल्यूज होती है वो रेंज आपके पास होती है। तो भाई यहां पर मैं दुनिया का हर नंबर पुट कर सकता हूं, यानी ये पूरी एक्स एक्सिस कवर होंगी। मगर देखें ये वाई एक्सिस यहां से कवर होगी, यहां से स्टार्ट होगी, और ये पूरी वाई एक्सिस क्या होगी फिर, ये पूरी वाई एक्सिस कवर होगी। और ये वाई एक्सिस बेसिकली कहां से कवर होगी, एच कॉमा के, जो के पॉइंट है ना, ये वाई की के वैल्यू होती है। यानी इस कंडीशन में वाई ग्रेटर देन इक्वल टू के होगी, यानी ये आपके पास रेंज होगी इस वक्त। यानी अगर ये के कोई नंबर है, तो ये पूरा जो नंबर होगा ना, ये पूरी जगह जो कवर होगी ना, ये जगह कहलाएगी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। मगर ये किस कंडीशन में, जब मेरे पास ये यू शेप बना होगा, और उस कंडीशन में कहूंगा कि ये ऊपर जा रहा है। मगर अगर यही नीचे होता, यानी नीचे डाउन साइड पे, तो अब की बार ऊपर कवर नहीं करता, अब की बार ऊपर कवर नहीं कर रहा होता, अब की बार क्या करता है, यहां से वो नीचे कवर कर रहा था। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता, ये जो y होता वो लेस देन इक्वल टू के होता। यानी अब k की वैल्यू छोटी, k से छोटी वैल्यू, k या k से छोटी वैल्यूज, ये
k या k से छोटी वैल्यूज आपके पास, तो उस कंडीशन में जो रेंज होती वो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू k है। यानी सादा अल्फाज में अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो रेंज होगी आपके पास a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो रेंज आपके पास ये सॉरी रेंज आपके पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा अगर a पॉजिटिव होगा आपके पास, यानी ये ऊपर की साइड पर शेप बनेगा, ऊपर की साइड पे शेप बनेगा। और अगर आपके पास ये नीचे होगा y लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये नीचे बनेगी आपके पास कब, जब आपके पास a लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, ग्राफ आपके पास ऐसे बना है, चलो ऐसे बना है ग्राफ आपके पास, कैसे बना है, ऐसे बना है आपके पास। ओके, अब इसको जरा प्रैक्टिकली भी एक्सप्लोर करते हैं, इस चीजों को एक मजे की एक्टिविटी बनाते हैं, बताते हैं और आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन को ग्राफ करना सिखाते हैं। बहुत स्पेशल पॉइंट से, यानी मैं बहुत ही स्पेशल पॉइंट से मैं इसको प्लॉट करना सिखाता हूं। अब वो देखें कैसे प्लॉट होगा, हम वो कैसे करेंगे। चले, मैं इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको प्लॉट करना सिखाऊंगा आपको। अब इस एक्टिविटी में मैं ये दो फंक्शन लूंगा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है और दोनों को प्लॉट करना सिखाऊंगा। सो नंबर 1, और फिर उसमें हम जो 4 स्पेशल पॉइंट्स है उसको प्लॉट करना होगा, वो चारों स्पेशल पॉइंट्स बताएंगे। एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई ही होता है, यानी वाई, एफ ऑफ एक्स मतलब वाई। ऑलरेडी मैं 9 जो वीडियोस बनाई है मैंने एक्यूबी की पिछले साल, उसमें ऑलरेडी ये मैंने डिस्क्राइब किया है आपके पास, यानी 9 में हम पढ़ के आए हैं सारी सारी चीजें। अच्छा जी, अब मुझे अगर इसका एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो सबसे पहले वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई इंटरसेप्ट के लिए मुझे एक्स की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर प्लस 8, 0 प्लस 15, यानी आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। सो आंसर मेरे पास आ रहा है 15। सो फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा फंक्शन को हम ऐसा कर लेते हैं कि ये इस ग्राफ की रेंज में आ जाए, तो मैं थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूं और मैं यहां पर इसको ऐसा बना देता हूं जिससे आपके पास ये वैल्यूज आ जाए। तो चलो मैं फंक्शन को चेंज करके इसको मैं 6 कह देता हूं, -6, यानी ये वैल्यूज खाली ग्राफ के अंदर आ जाए, बस मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं। पर कॉन्सेप्ट वही है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही है, डोंट वरी, कॉन्सेप्ट आपके पास बिल्कुल वही है। ओके, तो यहां पर जैसे मैंने फंक्शन चेंज किया तो ये हो जाएगा -x, तो अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो आपके पास ये होगा 0 का स्क्वायर -0 -6, तो y का आंसर -6 आ रहा है जो अब मेरे ग्राफ में आ रहा है। भाई पॉइंट्स है ना, आइडिया तो मुझे आपको डेवलप करना ही करना है, तो चाहे वैसा क्वेश्चन हो या ऐसा क्वेश्चन हो, आइडिया सेम है, आइडिया चेंज नहीं है आपके पास। तो मैं यहां पर सबसे पहला पॉइंट दे रहा हूं 0, -6, तो ये मेरा पहला पॉइंट। 4 स्पेशल पॉइंट, जैसे मैंने कहा 4 स्पेशल पॉइंट्स है, तो मैंने पहला पॉइंट प्लॉट कर लिया। यानी मैं इस कंडीशन में दिखाना चाह रहा हूं आपको कि आप जनाब तरह से विदाउट आप टेबल बनाए बगैर भी आप इसको बहुत अच्छा सा प्लॉट कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, मैंने y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया जो मेरे पास आया 0, -6। अब मैं x इंटरसेप्ट करूंगा, x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे अब y की जगह वैल्यू 0 रखनी होगी और मैं ये फंक्शन लूंगा y मतलब f ऑफ x। तो मैंने यहां 0 रखा तो याद करें ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और मैं उम्मीद करता हूं चैप्टर देख के आ रहे हो आप, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -3x और प्लस का 2x -6, मिल्टन ब्रेकिंग की है। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग पिछला चैप्टर देख के आए हो,
तो x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3, फर्दर x माइनस 3 कॉमन, तो x माइनस 3 कॉमन लिया, तो मेरे पास बचा x प्लस 2, और वही x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक आएगा आंसर x इज इक्वल टू 3 और दूसरा आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। यानी x इंटरसेप्ट क्या है मेरे पास, 3,0 और माइनस 2,0। तो ये दो पॉइंट से प्लॉट कर लेता हूं। तो ये होगा 1 2 3,0 और दूसरा क्या है -2,0। और आखिरी पॉइंट जो होगा वो आपके पास टर्निंग पॉइंट होगा और बड़ा खास किस्म का पॉइंट है। ये मैं अब मिटा रहा हूं ताकि मुझे थोड़ी सी स्पेस मिले। उसके लिए भी मैं पिछले चैप्टर में एक शानदार किस्म की कंडीशन आपको सिखा के आया हूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने वो चैप्टर अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, तो मैं यहां भी कर रहा हूं। तो मैं यहां कहूंगा आपके पास, मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करूंगा। तो ये ए स्क्वायर होता है, यानी मुझे बेसिकली किस में कन्वर्ट करना है, ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस है ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ताकि मैं इसको बंद किस में कर सकूं, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखें -2 फार्मूले का लिखा, ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू एक्स, बी कैसे मिलेगा, हमेशा अभी इस वक्त यहां पर ये वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमेशा आपको बी कैसे मिलेगा, जो भी यहां वैल्यू हो उसको 2 से डिवाइड कर दें। तो ये आपको क्या मिल गया, बी की वैल्यू मिल गई। अब बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर चाहिए मुझे, ये मेरे पास मौजूद ही नहीं था यहां पर कहीं भी। तो ये 1/2 मैंने खुद से दिया है, तो माइनस का और प्लस का मैं दे रहा हूं। और जनाब ये कांस्टेंट मौजूद है -6 में, मैंने वैसे ही रख दिया। एक बार फिर समझा देता हूं ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो। जनाब जो भी होगा पहले का स्क्वायर बना लो, फिर 2, ये ए जो भी बनेगा लिख दो। बी कैसे निकालोगे, जो भी एक्स के साथ नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बी की वैल्यू मिल गई। फिर एक दफा बी का स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो और बाकी जो वैल्यू उसको वैसे ही रख लो। अब ये क्या किया आप लोगों ने, ये बना लिया, यानी ये चीज बन गई ये। तो ऑफ कोर्स मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इस वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में, यानी ये कैसे बंद हो जाएगा, ये बंद होगा एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर, यानी ये 3 चले गए। अब ये है -1/4 -6, ये मैंने ऐसे ही रखा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट कर रहा हूं। और इस फॉर्म को कन्वर्ट करने से आप ग्राफ की सारी खास बातें बता सकते हैं, जितनी भी इसकी खास बातें सब बता सकते हैं, और वो मैं अभी आपके साथ डिस्क्राइब करूंगा। तो जनाब ये हो गया x माइनस 1/2, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, एलसीएम लूंगा, तो 4 आएगा, -1 वैसे रहेगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होके 24 हो जाएगा, ये माइनस आपके पास वैसे ही रहेगा। और फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस के 25/4। तो जनाब अब ये मुझे किस फॉर्म में मिल गई है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में मिल गई है, और ये मैं इसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूं ए, या चलें कोई अल्फाबेट और ले लेता हूं, या ए ही यूज कर लेते हैं, वहां भी यूज मैंने ए किया, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ये इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, जिसमें ये एच और के क्या है, इसके टर्निंग पॉइंट, वर्टेक्स, जो भी आप नाम दें, ये एच और के हैं। और ऑलरेडी के बारे में बता चुका हूं, ये रेंज के बारे में बताता है हमें, हमें बता देगा फंक्शन की रेंज क्या है। डोमेन तो मैं दुनिया का हर नंबर रियल नंबर पुट कर लेता हूं, वो तो हमेशा एक ही रहती है, रेंज चेंज होती है, और रेंज चेंज होती है तो आपसे अगर रेंज का क्वेश्चन पूछे तो आपको इस फॉर्म में वो बता सकता है। और यहां से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो मैं आपके साथ यहां पर एक्सप्लोर करूंगा। अभी देखें क्या पॉइंट आया है, एच की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो एच की वैल्यू 1/2। अच्छा ये माइनस नहीं है, देखें ये माइनस माइनस कंपेयर करें, मैं खाली वैल्यू रख रहा हूं, ये माइनस एच माइनस ये कैंसिल, एच की वैल्यू खाली 1/2, और के की वैल्यू हमारे पास है
माइनस के 25/4, और ये मेरा चौथा खास पॉइंट है, जिसको टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं, जो भी नाम देना चाहें आप इसको नाम दे सकते हैं, बट बड़ा ही काम का फंक्शन है ये। और अगर आप इसको पूरे तरीके से पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, यानी 25/4, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 6.25। यानी ये टर्निंग पॉइंट क्या होगा, 0.5 और 6.25। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 0.5 माइनस के 6.25। अब इसको कट कर लेता हूं, 0.5 इसके बीच में होगा, माइनस के 6.25, 1 2 3 4 5 6, और ये कहीं थोड़ा सा इधर होगा आपके पास, ये इधर कहीं होगा 6.25। यानी ये पॉइंट क्या है, 1/2 और माइनस के 25/4। और अब फाइनली मैं प्लॉट कर सकता हूं इसको, यानी मैं फाइनली ये मैं लिख देता हूं 1/2 और माइनस 1/2 प्लस के 25/4 प्लॉट कर सकता हूं। कैसे, ये टर्निंग पॉइंट है, यहां से फंक्शन घूमेगा और ये घूम के, लेट ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको दिखा सकूं। ये इससे गुजरेगा, ये इससे गुजरेगा ऐसे, और ये यहां से, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है, ये इससे ऐसे गुजरेगा। और ये इसकी एक अप्रोक्सीमेट शेप है, पर बेहतर है, बहुत बेहतर है, जिसमें ये इसका टर्निंग पॉइंट है। और अगर आप नोटिस करें तो टर्निंग पॉइंट पे क्या होता है, टर्निंग पॉइंट पे लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और लाइन ऑफ सिमेट्री, ये एक्स कोऑर्डिनेट, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू नंबर, और वो नंबर ये होता है, ये वाला पॉइंट होता है एच की वैल्यू, यानी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके ये इंटरसेप्ट हैं, ये वाई इंटरसेप्ट है, और ये टर्निंग पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिससे मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर सकता हूं। और अगर आप पूछेंगे कि इसकी रेंज क्या है, क्योंकि यहां पर ए की वैल्यू 1 है, यानी पॉजिटिव है, इसलिए यू शेप बना है, और इसकी रेंज होगी ये नंबर, अगर पॉजिटिव है तो ये नंबर ग्रेटर देन, यानी रेंज मतलब y की वैल्यू, ये नंबर ग्रेटर देन 25/4, ये रेंज, यानी ये इधर, और यहां से ये y एक्सिस ये पूरा कवर कर रहा है। ये जाता जाएगा, ये जितना चाहे आगे बढ़ा सकता है, जाता जाएगा, ये एरोज है। और ये बेसिकली इसका ग्राफ मैंने शेयर किया आपसे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंटरेक्शन आपके पास समझ आई है। सेकंड वाली भी मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूंगा, अगर आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें मैं आपको आपके लेवल के हिसाब से आपको टीच कर सकता हूं। और जनाब ये सारी की सारी वर्कशीट जो अकॉर्डिंग टू AQAB मैंने डेवलप की है वो आपको मिल सकती है। हमारी क्लासेस रिकॉर्ड भी होती हैं, वो प्राइवेट प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी, और वीकली टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं ताकि आपके स्कोर्स बेहतर से बेहतर आ जाए। तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। अब ये वाला मैंने ऑलरेडी बहुत तफसील से ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं अभी पीछे। आप चाहें अब ये आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप जैसे मैंने आपसे कहा आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये डिस्कशन ऑलरेडी मैंने कर लिया, पर चलें जल्दी जल्दी से ये वाला आपको बता देते हैं। एक मजे का क्वेश्चन है, कहता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी 1x² प्लस 0x प्लस 0, यानी ये पूरी इसकी जनरल फॉर्म है। तो ये उसका सबसे बेसिक वाला ग्राफ है, और मैं कहता हूं कि जब मुझे ये ग्राफ पता हो तो मैं इसके बाकी सारे के सारे ग्राफ भी प्लॉट कर सकता हूं। ऑफ कोर्स यहां पर ये डिस्कशन इस एस्लोस के हिसाब से अभी ठीक नहीं है, पर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है जो आप इंटर क्लास में देखेंगे, वहां आपके पास इसको डिस्कस किया जाएगा प्रॉपरली। खैर, यहां पर मैं इसके बेसिक रूल्स के साथ ही इसको प्लॉट करूंगा, यानी ये फंक्शन और ये फंक्शन। अब क्या कह रहा है, compare the graph this one and this one in term of their vertex, directions and opening, direction of opening and range। चलें जी अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं।
ये सारे की सारी बातें। तो सबसे पहले मैं वर्टेक्स की डिस्कस करूं, अभी मैंने बहुत तफसील से बात की। ये वाला फॉर्म ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। तो अगर आप अल्जब्रिकली देखें तो अल्जब्रिकली देखो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू 1 एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0। ये वही बात है, ये एक्स स्क्वायर ही है, यानी इसका वर्टेक्स हमारे पास क्या है 0,0। और अगर मैं इसको डिस्कस करूं इस वाले भाई साहब को, तो y इज इक्वल टू -1 एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0। तो इसमें भी आपके पास जो वर्टेक्स है वो 0,0 है। अच्छा, चार स्पेशल पॉइंट्स की डिस्कशन है। चार स्पेशल पॉइंट्स के लिए यहां पर चार स्पेशल पॉइंट्स, मजे मजे की बात है वो ओवरलैपिंग कर रहे होंगे। ओवरलैपिंग का मतलब सेम होंगे। जैसे अगर मैं इसका एक्स इंटर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करूं, पहली वाली बात, यानी एक्स की जगह 0 पुट करूं, तो अगर एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो वाई का आंसर भी 0 आ रहा है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। ओवरलैप हो गया ना, देखिए वर्टेक्स भी ओवरलैप हो गया, यानी इसका वर्टेक्स इस वक्त इसका वाई इंटरसेप्ट भी है। सिमिलरली अगर मैं y की जगह 0 रखूं, y की जगह 0 रखूं, तो ये देखें, और रेडिकल लगाऊंगा प्लस माइनस, तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, x का आंसर भी 0 आ रहा है, यानी इसका x इंटरसेप्ट भी जो होगा वो 0,0 ही होगा। यानी भाई मैंने y की जगह 0 पुट किया, x का आंसर भी 0 आ गया, 0,0। अगेन ओवरलैप कर रहा है, एक सिमिलर पॉइंट आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना। y इंटरसेप्ट भी सेम है, x इंटरसेप्ट भी सेम है, वर्टेक्स भी आपके पास सेम है। अब मैं अगर इसको प्लॉट करूंगा तो ये प्लॉट कैसे होगा, तीनों पॉइंट्स तो सेम है। तो इसको प्लॉट करने के लिए मैं सादा सा इसका टेबल यूज कर लूंगा, एक छोटा सा आइडिया देखें। एक्स वाई, यानी अगर मैं 0 लूंगा तो 0 आएगा, अगर मैं 1 लूंगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर मैं 2 लूंगा तो 4 आएगा, अगर मैं +2 लूं या -2 लूं आंसर 4 आएगा। तो मैं डायरेक्टली भी प्लॉट कर सकता हूं, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा ग्राफ है। इसके लिए वो वाली फॉर्म देखने की जरूरत भी नहीं है, वो तो जब कंप्लीट होता है तो तब देखने के लिए जरूरत पड़ती है। ये तो बहुत बेसिक है। मैंने 0 पुट किया तो आंसर 0 आ गया, मैंने 1 पुट किया तो आंसर 1 आ गया, मैंने -1 पुट किया तब भी आंसर 1 आ गया, -1 पुट किया आंसर 1 आ गया, 2 पुट किया आंसर 4 आ गया, -2 पुट किया आंसर -4 आ गया। और देखें आप शेप भी देख चुके हैं इसका, ये कुछ ऐसा शेप होगा। और ऑफ कोर्स ये यू शेप क्यों है, क्योंकि यहां पर ए जो है वो पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर यहां पर आ जाएंगे दूसरे वाले शेप के लिए, इस वाले में, तो यहां पर उल्टा, पहला पॉइंट तो भाई 0 पुट किया तो 0 आएगा, डन, बिल्कुल डन। मगर अब मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर आएगा -1, और अगर मैं -1 पुट करूंगा तब भी आंसर -1। अच्छा यहां कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, माइनस, ये मैंने माइनस स्क्वायर, माइनस स्क्वायर को खत्म कर देगा ना, तो वही -1 वापस आंसर आएगा। -1 पुट करूंगा तब भी आंसर -1 आएगा, 2 पुट करूंगा तो आंसर इसका 4 आएगा। सॉरी, यहां पर यस, 2 पुट करूंगा तो आंसर 4 आएगा, पर माइनस उसको नेगेटिव कर देगा, तो -4 हो जाएगा। 2 पुट करूंगा तो आंसर -4 हो जाएगा, और -2 पुट करूंगा तो आंसर तो 4 आएगा, पर भाग माइनस को -4 कर देगी। ये तो ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। तो ऑफ कोर्स अगर मैं वर्टेक्स ऑलरेडी बता चुका हूं, डायरेक्शन एक अपवर्ड जा रहा है, दूसरा डाउनवर्ड जा रहा है। और रेंज की बात करूंगा तो देखें, ये वाई एक्सिस में ये वाला ग्राफ अगर मैं देखूं, तो ये अपर साइड ऑफ 0 कर रहा है, ये अपर साइड ऑफ 0 कवर कर रहा है, तो मैं कहूंगा इस वाले की रेंज होगी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये लोअर y एक्सिस कवर कर रहा है, तो इसकी होगी y लेस देन इक्वल टू 0, और ये इसकी रेंज होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। अब नेक्स्ट ग्राफ आपके पास क्यूबिक ग्राफ है, और क्यूबिक ग्राफ के बारे में जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो इसकी खास खास बातें हैं, वो सब की सब आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, क्यूबिक ग्राफ इस शेप के होते हैं।
क्यूब का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर आपके पास 3 होना। तो ऐसे ग्राफ्स को, ऐसे इक्वेशंस को हम क्यूबिक इक्वेशंस कहते हैं। और ऑफ कोर्स ये क्यूबिक तब रहेगी जब क्यूब के साथ वाली जो कोफिशिएंट है वो जीरो ना हो। अगर वो जीरो होगा तो क्यूब खत्म हो जाएगा और ये क्यूबिक नहीं, ये क्वाड्रेटिक पे कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, नाउ अब इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप कुछ ये एस शेप होता है, या तो शेप ऐसा होता है या शेप ऐसा होता है। ये दो किस्म के शेप्स आपके पास होते हैं। अब ये शेप कब होता है ग्रीन वाला? जब हमारे पास ये जो ए होता है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। और ये शेप कब होता है? जब आपके पास ए की वैल्यू लेस देन जीरो होती है। तो पहले तो आप ये भी समझ लीजिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है? ये बेसिकली ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपके पास ग्राफ जो होता है वो कनकेविटी बनाता है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय कनकेविटी? कन ये कर्व चेंज कनकेविटी। अब ये कनकेविटी का मतलब क्या है? ये कनकेविटी होती है ये चीजें, ये कनकेविटी है। एक किस्म का गार बनता, जैसे कहते हैं ना कनकेव अप है, ये कनकेव डाउन है। तो जो जब ग्राफ अपनी कनकेविटी चेंज करता है, जैसे ये कनकेव अप है और ये कनकेव डाउन है, जहां पर वो अपने आप को चेंज करता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बड़े मजे का पॉइंट होता है, क्योंकि आप यहां नोटिस करें तो ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो फिर ये ऊपर ही जाएगा। अच्छा, बच्चे यहां पर कंफ्यूज करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, कंफ्यूज करते हैं टर्निंग पॉइंट से। अब टर्निंग पॉइंट आप पिछले वाले कर्व में देख के आए हैं। टर्निंग पॉइंट ये पॉइंट होता है कि ग्राफ अपने आप को, अगर ये नीचे जा रहा है तो देखें इस पॉइंट से ये अब ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट होता है। सिमिलरली ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट होता है और ये पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके एंडिंग बिहेवियर की बातें हम समझ लेते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय एंडिंग बिहेवियर? कि भाई अगर मैं ग्राफ को की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा तो ग्राफ का एंडिंग बिहेवियर क्या होगा? जैसे कि देखें ये ग्रीन वाले ग्राफ में, जिसमें आपके पास ए ग्रेटर देन जीरो होता है, तो मैं अगर ग्राफ की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं तो ये बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। सिमिलरली कम करता जा रहा हूं, वैल्यू छोटी करता जा रहा हूं, तो ये नेगेटिव इंफिनिटी छोटा होता जा रहा है, यानी नेगेटिव इंफिनिटी तक जाता जा रहा है। बहुत छोटी वैल्यूज आपके पास हो रही हैं। सिमिलरली अगर दूसरा वाला आपके पास शेप होगा तो इसमें उल्टा हो रहा है। आप नोटिस करें, अगर बढ़ा रहा हूं तो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, और अगर कम कर रहा हूं तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी तरफ जा रहा है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। टर्निंग पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पर जो खास बात आपको बतानी है वो ये बतानी है कि एक क्यूबिक कर्व में या तो कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता या दो टर्निंग पॉइंट होते हैं। यानी एक क्यूबिक कर्व में आपके पास या तो कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता या दो टर्निंग पॉइंट होते हैं, जिसको आप मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा भी कहते हैं। पर यहां पर हम उसको इस कंसिडरेशन से नहीं देखेंगे, सिंपली हम देखेंगे टर्निंग पॉइंट के हिसाब से। जैसे ये देखें, आपका ये टर्निंग पॉइंट है, तो इस वाले ग्राफ में दो टर्निंग पॉइंट्स हैं। इसमें देखें कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहां पर कनकेविटी अपने आप को चेंज करी, ये कनकेव है और ये फिर एक और दूसरी किस्म की कनकेविटी बन रही है। टर्निंग पॉइंट में हमेशा क्या होता है, ग्राफ अपने आप को अगर नीचे होता तो या ऊपर कर लेता है, जैसे ये टर्निंग पॉइंट हो गया। अगर ऊपर होता तो नीचे आ सकता है, तो फिर ये टर्निंग पॉइंट हो गया। तो टर्निंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, नॉर्मली बच्चे आपके पास होते हैं। तो भाई क्यूबिक कर्व में या तो आपके पास कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता या दो टर्निंग पॉइंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब क्यूबिक ग्राफ की खासियत ये होती है कि इसकी डोमेन भी आपके पास रियल नंबर होती है और रेंज भी रियल नंबर। मतलब ये पूरा एक्स एक्सिस कवर करती है और पूरा वाई एक्सिस भी इसका ग्राफ कवर करता है। तो डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर। डोमेन देखने के लिए हम एक्स एक्सिस देखते हैं ग्राफिकली,
और रेंज देखने के लिए हम वाई एक्सिस देखते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। जल्दी से अब आपके लिए यहां पर एक एक्सप्लोर कर लेते हैं एक मजे की एक्टिविटी से, और मैं आपको क्यूबिक ग्राफ प्लॉट करना सिखाता हूं इसके स्पेशल पॉइंट से, जिसको हम एक्स इंटरसेप्ट्स कहते हैं। एक्स इंटरसेप्ट्स के जरिए मैं इसको प्लॉट करना सिखाऊंगा, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के जरिए। और ए की वैल्यू, जैसे ग्राफ कौन सा है आपके पास, y इज इक्वल टू 1x³ माइनस एक्स। अब मुझे इतना तो पता है कि ये ग्राफ आपके पास ऊपर से आएगा नीचे और कुछ ऐसे आपके पास बनेगा, ये शेप बनेगी क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखें मैं कितना अच्छा सा ग्राफ आपके पास बनाता हूं और किस तरह से इसको एक्सप्लोर करता हूं। एक्सप्लोरेशन आप देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर रहा हूं। स्पेशल पॉइंट्स में मैं इसके एक्स इंटरसेप्ट सबसे पहले फाइंड करूंगा, तो यानी एक्स इंटरसेप्ट के लिए मुझे y की वैल्यू 0 रखनी होगी। x³ माइनस एक्स, तो 0, x कॉमन ले लिया, x² माइनस 1, तो इसका मतलब ये अलग से x इज इक्वल टू 0 होगा और x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। ये तो यही रहेगा 0, यानी कि एक इसका टर्निंग पॉइंट, एक इसका एक्स इंटरसेप्ट 0,0 पे, y की वैल्यू 0 पुट की, x 0 आ गया, x² इज इक्वल टू 1 और x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रेडिकल 1, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि अगर मैं 1 पुट करूंगा तब भी 0 आएगा और अगर -1 पुट करूंगा तब भी 0 आएगा। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से प्लॉट कर लेता हूं। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये रहा 1,0, तीसरा ये रहा। ये 3 पॉइंट्स मोर देन इनफ है हमें प्लॉट करने के। हमें एक्चुअल नहीं बना रहा, पर मैं इतना अच्छा बना रहा हूं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा सकता है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां से कहीं ये ऊपर आ रहा होगा, फिर ये ऐसे इस पे जाएगा, फिर ये इसको मिलेगा, फिर ये इस पे जाएगा और ये नीचे आपके पास जाएगा। ऑफ कोर्स ये एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा सा मैं एक दफा फिर इसको जरा प्लॉट कर लेता हूं थोड़ा सा बेहतर करके, क्योंकि वो बहुत नियर है। तो ये आपके पास कुछ ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा और फिर कुछ ऐसे आपके पास होगा, पर ये काफी हद तक उसको सेटिस्फाई कर रहा है एक्चुअल ग्राफ को। ऑफ कोर्स इसमें मैं कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर सकता हूं और इसको और अच्छी तरीके से प्लॉट कर सकता हूं, पर नेक्स्ट में हम प्लॉटिंग ही सीखेंगे। पर ये स्पेशल पॉइंट से हम इसका कम से कम शेप देख सकते हैं कि ये कुछ इस अंदाज का होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी मसला नहीं होगा। फर्दर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें मैं ऑफर करता हूं अपनी पूरी वर्कशीट अकॉर्डिंग टू एसएलओस। वीकली टेस्ट होते हैं हमारे पास, हमारी हर क्लास रिकॉर्ड होती है, जिसे हम आपके पास प्राइवेट प्लेलिस्ट बनाते हैं और उसका एक्सेस सिर्फ आपके पास होता है। तो अगर आप फर्दर और एक्सप्लोर करना चाहते हैं इसको, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। जल्दी से अब जल्दी जल्दी से आगे चल लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं इसके। द ग्राफ लो रिप्रेजेंट द क्यूबिक फंक्शन, आइडेंटिफाई एक्स इंटरसेप्ट। ये रहा इसका एक्स इंटरसेप्ट। अब मैं यहां पर अप्रोक्सीमेट ही कर सकता हूं, चाहे तो आप एक्यूरेट भी निकाल सकते हैं। जैसे ये ग्राफ का वो दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट डिस्क्राइब द एंडिंग बिहेवियर एंड स्टेट वेदर द डोमेन एंड रेंज आर रिस्ट्रिक्टेड। कोई डोमेन रेंज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसकी डोमेन आपके पास रियल नंबर होती, एक्स की वैल्यू, इसकी रेंज भी आपके पास रियल नंबर है, वाई की वैल्यू आपके पास। अगर मुझे इसके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने तो मुझे वाई की जगह 0 रखना होगा या ग्राफ को देख के अप्रोक्सीमेट बताना होगा। तो यहां पर मैं चाहूं तो जैसे ये दिया हुआ x³ माइनस 3x², वही मैं x कॉमन ले सकता हूं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक x इज इक्वल टू 0 है, x कॉमन लेते x² माइनस 3 और x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, x² इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, रेडिकल लगाएंगे, रेडिकल प्लस माइनस और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रेडिकल 3। तो इसके x इंटरसेप्ट 3,0 और माइनस के रेडिकल 3,0। तो ये इसके एक्स इंटरसेप्ट हैं आपके पास। इसने डोमेन रेंज पूछी थी वो बता दी। एंडिंग बिहेवियर, अगर मैं एक्स की वैल्यूज को बढ़ाऊंगा तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और अगर मैं एक्स की वैल्यू को कम करूंगा तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट ग्राफ में, नेक्स्ट वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन। इसी एसलोस के दो और आपके पास ग्राफ है जिनको हम डिस्कस करेंगे। यहीं तक रखते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।